बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला बच्चन नंबर 83। परमार्थ का मसला यहाँ की अकल से हल नहीं हो सकता। सिर्फ किताबें पढ़ने से ये भेद नहीं मालूम होगा। बिना अंतर की पोथी पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात कही जाती है। एक आदमी कहता है कि खुदा है, दूसरा कहता है खुदा नहीं है। इस पर रोज झगड़े, वाद विवाद, बहस मुबासे और सभाएं होती हैं। बहुत से आदमी मिलकर इस पर विचार करते हैं, लेक्चर देते हैं। किताबों पर किताबें लिख दी गईं, मगर आज तक ये तय नहीं हो सका कि खुदा है या नहीं। अगर ये मसला तय हो जाता तो फिर ये झगड़ा तो हमेशा के लिए बंद हो जाता। यह रीत ही नहीं है। बाहर की पोथियों को बालाए ताक रख दो, घर की पोथी खोलो और पढ़ो तो मालिक का भेद कुछ मालूम होगा। इसी तरह से निरा त्याग बैराग भी सब बेकार है। वैसे तो कोई काम करो निष्फल नहीं जाएगा, उसका कर्म फल मिलेगा। त्याग बैराग भी किसी दर्जे में ठीक है, मगर उससे ये नहीं हो सकता कि तत्काल कोई परमार्थ का लाभ मिले। अनुराग सहित त्याग बैराग की महिमा है, बिना मालिक के अनुराग के बैराग निष्फल है। जिस दर्जे का भाग जागा है, उसी दर्जे का ये परमार्थ इख्तियार कर सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आस के अनुसार बास मिलता है, और उस आस को पूरा करने वाला देवता, धनी और मालिक का ये इष्ट धारण करता है। उसके लिए इसका अंतर हामी देता है। किसी और का इष्ट धारण नहीं कर सकता, उसकी प्रतीत नहीं आवेगी। जब एक आस क्षीण हो ले, तब उससे ऊंचे दर्जे की दूसरी आस पैदा होगी। इस तरह से होते होते जब सब आर्जी चाहे कट जाएं, सिर्फ शेष मात्र बाकी रह जाएं, तब निज भाग आदि भाग के उदय होने का वक्त आवेगा, और तब निज परमार्थ के कमाने के लिए आमादा हो सकता है। यहाँ आस काटने का कायदा त्रास से है। पहले आस के अनुसार बास मिलता है, तब उसको पूरी करने के लिए ये कार्रवाई करता है और उसको भोगता है और खुश होता है। कुछ काल उसके भोगने के बाद उसमें थकाव पैदा होता है, वो क्षीण होने लगती है, तब त्रास होती है। यहाँ कोई चाह और आस बिना त्रास के नहीं कर सकती, जरूर त्रास होगी। जब त्रास होगी तब उस आस से छुटकारा होगा। एक आस के बाद दूसरी आस पैदा होती है, उसमें फिर त्रास होती है। इस तरह से ये आस त्रास का चक्कर चला ही करता है। काल और माया इसको फंसा ही रखते हैं। कभी आशाओं से छुटकारा नहीं होता। आशाओं के काटने की ये रीत बेअंत है। मगर किसी हालत में पहुंचकर ये मुमकिन हो सकता है कि आशाएं बिना भुगते हुए न कट सकें। उनको तो भुगत कर और उनमें बरतकर काटा जाए, बाकी को इस रूप में आने से पहले ही अंतर में काट दी जावे, ताकि बाहर में न भुगतनी पड़े। इस रीति से छुटकारा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन न होता तो कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता था। जब तक ये हाल है कि बिना त्रास यानी दंड के आस नहीं कर सकती, तब तक मालिक दखल नहीं करता। दंड देने का काम काल के सुपुर्द है। विष को विष से मारना काल की नीति है। मालिक के यहां दंड नहीं है। मालिक विष को अमृत पिलाकर मारता है। काल और माया
जीव को फंसाए रखने की भरपूर कोशिश कर लें। जब वो थक जावें, यानी जब मन और माया की आरजी ताकतें क्षीण हो लें और सिर्फ शेष मात्र बाकी रह जाएं, तब मालिक दखल देता है। गोया उसने काल को, जो जुए में छूट कहलाती है, दे रखी है। इसी को काल का कर्जा चुकाना कहते हैं। जब काल का कर्जा चुक जाएगा, तब ये मालिक की शरण कबूल करेगा। उस वक्त जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, कुछ आशाएं बाहर में भुगत कर काटी जाएंगी और बाकी को जहां उनके नक्श मौजूद हैं, वहां अमृत से सींच सींच कर काट दी जावेंगी। जो चीज विष से पलती थी, उसको अगर अमृत पिला दिया जाए तो वह सूख जाएगी, जलकर खाक हो जाएगी। अंतर में जो रूह की धार आ रही है, वही अमृत की धार है। उसका भेद और पता देकर वह धार पकड़ाई जावेगी। उसमें लीन और प्रवेश करके अमृत पान किया जाएगा। उससे सब विष रूपी आशाएं मर जाएंगी। अमृत पी पी मरे, जहर की गांठी खोली। विष की गांठ यानी पोटली भरी हुई रखी है, वो खोली जाएगी, तब सब विष बाहर निकल जाएगा। फिर उसमें बूंद बूंद अमृत भरा जाएगा। मगर जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब तक मन और माया की ताकतों का जोश अंतर में भरा हुआ है, तब तक ये कार्रवाई नहीं हो सकती। बजाय फायदे के नुकसान होगा। जब तक योग्यता नहीं आई है, अधिकार नहीं पैदा हुआ है, तब तक अमृत पान नहीं कराया जा सकता। सांप को उम्र भर दूध पिलाओ, जब उगलेगा जहर ही उगलेगा। उसके अंदर जहर ही बनता है। सांप का रूप और कलेवर बदल दिया जाए, तब जहर नहीं पैदा होगा। उसी तरह से इसका रूप, कलेवर और घाट बदलना चाहिए। अंतर में तजुर्बा होना चाहिए कि मन और माया के देश में सुख और आराम हासिल करने के लिए जो कुछ हमने किया, उससे हमारा मतलब नहीं निकला। हमको मालिक नहीं मिला, बल्कि हम मालिक से दूर पड़ते गए। इस देश से उदासीनता और अपने जीव के कल्याण की फिक्र पैदा होनी चाहिए। तब दया से इसको ऐसी जगह बास मिलेगा जहां यह अपने जीव के कल्याण की कार्रवाई कर सके। यह योग्यता और अधिकार है। जब इतनी तब्दीली हो जाएगी और ऊपर लिखी हालत पैदा हो जाएगी, तब ये आपसे आप मालिक को पुकारेगा। उस वक्त कोई सबूत देने या समझाने की जरूरत नहीं होगी कि कोई मालिक है। इसका अंतर मालिक मालिक पुकारेगा। मालिक की समर्थता और दयालुता का पता चलेगा। सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान वो है जिसकी शक्ति से कुल रचना कायम है, जो कुल रचना को अपनी कशिश में खींचे हुए है, जिसकी कशिश से कोई खाली नहीं है। अधिकारी जीव को मालिक की समर्थता और दयालुता पर विश्वास आवेगा। वो दया विश्वास है, प्रेम विश्वास है। यह विश्वास काबिले एतबार और सच्चा है। बाकी सब झूठे और अपनी गरज व मतलब के हैं। मुंह से कहने की कि मालिक है और वो समर्थ व दयाल है, कोई कदर व हैसियत नहीं है। अपनी गरज व मतलब अटकी हुई है, जिसकी वजह से मुंह से ऐसा चिल्लाते हैं। जिस सुख व आराम के न होने से दुख और तकलीफ है, उसकी चाह और आस अंतर में धरी हुई है। वे सुख और आराम चाहते हैं। मालिक से उनको कोई मतलब नहीं है। उस चाह को पूरा करने वाला धनी और देवता ही उनका मालिक है। उसी से उनका सिलसिला लगेगा। वही उनका माबूद है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे भक्त वैसे भगवंत, जैसे पुजारी वैसे ही देव।